हाय दोस्तों, आज हम क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और उत्तर लेकर आए हैं। पहला सवाल है, फसल किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकार का वर्णन करें। इसके आंसर होगा, भोजन की प्राप्ति के लिए जब एक ही प्रकार के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उस पौधे को फसल कहा जाता है। इसके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे पहला खरीफ फसल। ये खरीफ फसल को वर्षा ऋतु में बोया जाता है। इन्हें जून जुलाई में लगाया जाता है तथा फसल की कटाई अक्टूबर से दिसंबर तक होती है। जैसे है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। दूसरा है रबी फसल। रबी फसल को शीत ऋतु में लगाया जाता है। इनकी बुआई अक्टूबर माह में तथा फसल की कटाई मार्च में होती है, जैसे गेहूं, चना, मटर आदि। तीसरा है ग्रीष्म फसल। इन फसलों को ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है। इनकी बुआई मार्च में जून माह के बीच गर्मी के मौसम में की जाती है। जिन स्थानों में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होती है वहीं धान, मक्का, आलू लगाया जाता है। और दूसरा सवाल है, खेतों में मिट्टी की तैयारी किस प्रकार की जाती है। इसका आंसर होगा, मिट्टी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इसमें सभी पौधे उत्पन्न तथा विकसित होते हैं। मिट्टी से पौधे को जल तथा पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। यह पौधे की जड़ों को श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन गैस उपलब्ध कराता है। ऑक्सीजन गैस मिट्टी के कणों के बीच पाए जाने वाले रंध्रावकाशों में पाया जाता है। मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ जैसे सूक्ष्मजीव पौधे तथा जंतुओं के मृत अवशेषों का अपघटन करते हैं तथा ह्यूमस का निर्माण करते हैं। खेतों में मिट्टी की तैयारी निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला है हल। हल की जुताई करने वाला सबसे प्रमुख कृषि औजार है। हल की मदद से खेतों की जुताई, खाद को मिट्टी में मिलाने तथा खरपतवार को नष्ट करने का कार्य किया जाता है। दूसरा कुदाली। यहाँ एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने तथा मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी या लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिर पर लोहे की मजबूत चौड़ी तथा मुड़ी हुई प्लेट होती है। ये हो गया। तीसरा सवाल है, खेतों की उर्वरक क्षमता में वृद्धि करने संबंधी विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। इसका आंसर है, उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशेष पोषक तत्वों जैसे पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन की आपूर्ति खेतों को करते हैं। यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फास्फेट, सल्फेट, पोटास, एनपीके उर्वरक आदि के उदाहरण हैं। इसका निर्माण फैक्ट्रियों में होता है। चौथा सवाल है, सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। इसका आंसर होगा, जल समस्त जीवों का जीवन का मुख्य आधार है। फसलों की उचित वृद्धि तथा विकास के लिए जल की आवश्यकता होती है। फसलों की समस्त जैविक क्रियाओं जैसे बीजों का अंकुरण, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन आदि के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। फसलों को पानी उपलब्ध कराने की पद्धति को सिंचाई कहते हैं। हमारे
देश के अधिकांश किसान आज भी सिंचाई के लिए मुख्यतः वर्षा जल पर ही आश्रित है। इसके अलावा हमारे देश में सिंचाई के प्रमुख स्रोत नदी, तालाब, नहर, कुआं, नलकूप है। इन जल स्रोतों से जल को विभिन्न तरीकों द्वारा खेतों तक पहुंचाया जाता है। 5वां सवाल है, फसल कटाई के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। आंसर होगा, फसल के तैयार हो जाने पर उसके काटने की प्रक्रिया को कटाई कहा जाता है। अनाज की फसल को तैयार होने में करीब 3-4 महीने लगते हैं। धान, गेहूं आदि फसलों की कटाई हंसिया द्वारा की जाती है। फल तथा सब्जियों को हाथों की मदद से तोड़ा जाता है। आज तक फसल की कटाई के लिए पेट्रोल या डीजल या पेट्रोल चालित हार्वेस्टर मशीन का उपयोग किया जाता है। अनाज के दाने को उनके पौधों से अलग करने की प्रक्रिया को दौनी या थ्रेसिंग कहा जाता है। दौनी से प्राप्त अनाज में छिलका भी शामिल रहता है। इन छिलकों को दानों से अलग करने की विधि को ओसाई कहते हैं। बड़े कृषि फर्मों में कटाई के साथ साथ दौनी या ओसाई कार्य एक साथ करने के लिए कंबाइन मशीन का प्रयोग किया जाता है। कटाई के बाद किसान थोड़ा आराम करता है तथा खुशी मनाता है। भारत में कटाई के मौसम को कटाई पर्व के रूप में मनाया जाता है। 6वां सवाल है, अनाजों के भंडारण के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। आंसर होगा, कटाई के उपरांत अनाजों का भविष्य में उपयोग के लिए संचित करने की विधि को भंडारण कहा जाता है। ताजे कटाई वाले फसल के अनाजों में 16 से 18% तक नमी रहती है। अनाज के भंडारण के लिए नमी की मात्रा 14% से कम होनी चाहिए। भंडारण के पहले अनाजों को धूप में सुखाया जाता है जिससे नमी में कमी आ जाए। घरों में अनाजों का भंडारण प्रायः शुष्क डिब्बों या कनस्तरों में भरकर किया जाता है। भंडारण वाले पात्र का ढक्कन ठीक से बंद किया जाता है जिससे वायु रोधी बना रहे। घरों में लोग गेहूं तथा चावल के भंडारण के समय इसमें नीम की सूखी पत्तियों को मिला देते हैं। नीम की पत्तियां में प्राकृतिक रूप से पीड़कनाशी गुण पाए जाते हैं।